लेकिन जो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी ईयर की टाटा नैनो लेनी चाहिए और कौन सी ईयर की नहीं लेनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज के बारे में। तो आजकल ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पे टाटा नैनो से रिलेटेड, क्योंकि आजकल नैनो की वीडियोस थोड़ी ज्यादा चल रही है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी ईयर की टाटा नैनो लेनी चाहिए और कौन सी ईयर की नहीं लेनी चाहिए, और कौन सी ईयर की नैनो के कितने प्राइस होने चाहिए। तो वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कौन सी ईयर की नैनो कितने पैसों में लेनी चाहिए और कौन सी ईयर की लेनी चाहिए और कौन सी ईयर की नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ ईयर्स ऐसे हैं जिसमें टाटा नैनो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आया करती थी, तो इसीलिए उस ईयर की नैनो को आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो सबसे पहले जो नैनो स्टार्ट हुई थी ना वो 2009 से स्टार्ट हुई थी बिकना, और 2009 में नैनो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। हीटिंग इशू आता था, गाड़ी के अंदर नॉइज बहुत ज्यादा आती थी, उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें थी टाटा नैनो में। फिर हर साल ना टाटा ने नैनो को इम्प्रूव किया, हर साल उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड किया, धीरे धीरे करके नैनो और ज्यादा अच्छी होती गई। और जब नैनो डिसकंटिन्यू हुई थी उस ईयर की नैनो बहुत ही ज्यादा मस्त थी। उसमें फीचर्स इतने सारे डाल दिए थे टाटा ने, हर फीचर आपको उसमें मिल जाता था। ऑटोमेटिक में निकाल दी थी, सीएनजी में निकाल दी थी, सारी चीजों में टाटा नैनो निकाल दी थी उन्होंने। मतलब जो फीचर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलते थे वो फीचर भी डाल दिए थे टाटा नैनो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस ईयर की टाटा नैनो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, उनको तो देखना भी नहीं चाहिए आपको। और वो ईयर है 2009, 2010, 2011, 2012। तो 2012 तक की नैनो आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है। और मेरे हिसाब से ना 2013 की नैनो भी आपको थोड़ी थोड़ी सी अवॉइड ही कर देनी चाहिए। वैसे जो मेरी टाटा नैनो ये 2013 मॉडल है और ये मैंने आज से लगभग 5-6 महीने पहले खरीदी थी। ये लगा लो 4 महीने बाद इसे 1 साल होने वाला है मेरे पास। वैसे तो सही है मेरी नैनो, लेकिन भैया 13 में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं। 14 के बाद सही आने लग गई थी नैनो। 14 में तो बहुत बढ़िया कर दी थी टाटा नैनो। वैसे तो 13 में भी 12 में भी अच्छी कर दी थी, लेकिन 14 में और ज्यादा अच्छी कर दी थी। तो देखो मेरी 2013 मॉडल नैनो कुछ ऐसी दिखती है, ऐसा डैशबोर्ड दिखता है इसका। लेकिन जो 14 मॉडल है ना उसमें आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल गया था, तो ये पूरा ऐसे कवर हो जाता है। स्पीकर मिल गए थे 2, एक उस साइड एक इस साइड। और 14 में एक ट्विस्ट मॉडल आ गया था जिसमें पावर स्टीयरिंग मिल जाता था। वैसे एलएक्स मॉडल में 2014 में भी आपको मैनुअल मिलता था, लेकिन उस टाइम ट्विस्ट एक्सटी आता था तो उसमें पावर स्टीयरिंग दे दिया था टाटा ने। म्यूजिक सिस्टम आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता था 2014 में। ये 2013 है तो इसमें बाहर से लगवा रखा है, देख लो सोनी का। तो इसमें कुछ भी नहीं आता था यहाँ पे, इसीलिए आफ्टर मार्केट लगा रखा है। और जो इसके स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे लगा रखे हैं, यहाँ पे एक इधर लगा रखा है और एक इधर लगा रखा है पैरों के पास। ये जहाँ पे थैला सा नहीं है इसके पीछे लगा रखा है एकदम कोने में। और उसके अलावा जो 2014 मॉडल है उसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। 13 की मॉडल की की देखो ऐसी है, 13 मॉडल की कुछ ऐसी मिलती है। इसमें आपको कुछ भी रिमोट नहीं मिलता, बस एक ऐसे चाबी मिलती है सिंपल सी। लेकिन जो 14 मॉडल है उसमें आपको रिमोट मिल जाता है, जिससे आप बटन दबा के नैनो को लॉक अनलॉक कर सकते हो। और मेरी नैनो में म्यूजिक सिस्टम नहीं आया तो इसमें ना ये भी नहीं आता था एंटीना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एंटीना लगा रखा है अंदर। लेकिन जो 14 वाली नैनो है उसमें आपको ऊपर की साइड मिल जाता है एंटीना, क्योंकि उसमें म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी से मिलता है, इसीलिए एंटीना भी कंपनी से मिलता है रेडियो वीडियो चलाने के लिए। और जो 14 मॉडल नैनो है उसमें ये पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा प्रैक्टिकल है इस वाली नैनो से, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा झुकना पड़ता है इन बटनों को दबाने के लिए। लेकिन जो 14 मॉडल है उसमें यहाँ मिल जाते हैं, तो आप आराम से बैठे बैठे दबा सकते हो बटन्स। इसमें थोड़ा सा ऐसे झुकना पड़ता है आगे की तरफ, बाकी तो सही है ये भी, बस थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। उसके अलावा जो 14 के बाद 15 टाटा नैनो आई थी उसमें आपको बूट ओपनिंग भी मिल गई थी पीछे से ही। मेरी नैनो में बूट नहीं खुलता है इसका, यहीं से डालना पड़ता है सामान। तो जो 15 मॉडल है उसमें आपको बूट भी मिल जाता है, आप पीछे से डिक्की को एक्सेस कर सकते हो। 13 मॉडल में भी ऐसी सेम है। जो 13 मॉडल में एक्सटी भी निकाला था ना, ट्विस्ट एक्सटी, तो उसमें भी डिक्की खुलती नहीं थी, आपको ऐसे ही डालना पड़ता था सामान सीट से ही। ये सीट फोल्ड हो जाती है आगे की तरफ, फिर डाल सकते हो आप आराम से सामान। तो ऐसे ही डालना पड़ता था 14 तक। 14 के बाद फिर आसानी कर दी थी उन्होंने, वो दे दिया था ना बूट ओपनिंग पीछे से।
तो इसीलिए अगर आपको ऐसी डिक्की चाहिए ना तो फिर 15 के बाद वाला ही मॉडल लेना, या तो 15 लेना या उसके बाद वाला लेना। तो वो तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से मॉडल की नैनो आपको नहीं खरीदनी, और आपको वो बता देता हूँ कि कौन सी मॉडल की आप खरीद सकते हो। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से मॉडल की आपको नैनो नहीं खरीदनी, 13 तक अवॉइड करना, बाकी 14 के बाद आप खरीद सकते हो कोई सी भी नैनो। अब आपको प्राइजेस बता देता हूँ कि कौन से मॉडल का कितना प्राइस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो डीलर इतने ज्यादा महंगी महंगी बेच रहे हैं, अल्टो के बराबर बेच रहे हैं कई कई लोग तो टाटा नैनो को, पर इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है नहीं, तो इसीलिए ज्यादा पैसे मत देना टाटा नैनो के लिए। और पता है 11-12 मॉडल आपको इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो टाटा नैनो है इसकी रीसेल वैल्यू बहुत बेकार है। तो जितने पैसों में आप 11-12 मॉडल लोगे ना, उसमें थोड़े पैसे डाल के आप 13-14-15 मॉडल ले सकते हो आराम से। तो फालतू में पैसे क्यों खर्च करने, वेस्ट क्यों करने, जब आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के 10,000 डाल के 15,000 डाल के अच्छा मॉडल मिल रहा है, अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, रिलायबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिल रही है, तो इसीलिए टाटा नैनो जैसी गाड़ी में वही लेना ज्यादा बढ़िया रहता है। अगर मैं अपनी बताऊं ना, जब मैं टाटा नैनो ले रहा था तो मेरे को एक 11-12 मॉडल भी मिल रहा था, वो इससे बस 5,000 रुपए कम में मिल रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा जब लेनी है तो 5,000 डाल के 13 मॉडल ले लेते हैं। इसके 4 साल अभी बच रखे हैं दिल्ली एनसीआर में, 15 साल चलती है ना यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी, तो अभी इसके 4 साल बच रखे हैं, 4 साल बाद जाएगी ये स्क्रैप में। तो चलो अब प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। 13 मॉडल से स्टार्ट कर देता हूं मैं प्राइसिंग, 12 से पहले तो लेनी ही नहीं है। तो 13 मॉडल आपको ले लेनी चाहिए 50,000 रुपए के अंदर अंदर। 40 में भी ले सकते हो, 50 में भी ले सकते हो, 55 तक में भी ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मत देना 13 मॉडल के लिए। और अगर कंडीशन एकदम ही बढ़िया है, साफ सुथरी, स्क्रैच लेस, रस्टिंग नहीं है कहीं भी गाड़ी पे, तो आप 60-65 तक भी दे सकते हो। 65 मत देना, 60 तक दे सकते हो, क्योंकि 70 में तो फिर 14 मॉडल आ जाती है। तो 65 देके क्या करना, 5,000 डाल के फिर वो नहीं ले लोगे 14 मॉडल। तो इसीलिए जो 14 मॉडल है वो आपको 70 तक में मिल जाएगी, 70-75 तक में खरीद सकते हो आप 2014 मॉडल टाटा नैनो का। और कोशिश करना अगर 2014 मॉडल लो ना तो एक्सटी वाला लो, क्योंकि उसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, वो भी आपको ऐसे मिल जाएगा 70-80 तक में, या तो 85 तक में। बाकी तो यार कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर गाड़ी ज्यादा ओनर है तो आपको 15 मॉडल में भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 14 मॉडल है लेकिन फर्स्ट ओनर है तो आपको उसमें थोड़ी महंगी मिलेगी। अब बात करते हैं 16 मॉडल की। तो 16 ये लगा लो 1 लाख रुपए तक में खरीद सकते हो आप। और जो ये प्राइस है ये मैं उसका बता रहा हूँ पेट्रोल का, क्योंकि अगर सीएनजी लोगे तो सीएनजी तो आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास की पड़ेगी, चाहे कोई सा भी मॉडल हो। तो सीएनजी के लिए आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो इतने में सीएनजी आप आराम से खरीद सकते हो। और हाँ, एक और चीज, टाटा नैनो आप कोई सा भी मॉडल खरीदो, 18 खरीदो, कोई सा भी खरीदो, सीएनजी खरीदो, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर तो मत देना गलती से भी, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्थ नहीं है गाड़ी। 1.5 लाख रुपए से ऊपर देना सही नहीं है इसमें, क्योंकि फिर यार 2 लाख में, 1,80,000 में तो अल्टो मिल जाती है। इसीलिए 1.5 लाख तक में ही खरीदना आपको, कोई सी भी खरीदनी है, 18 खरीदनी है, 18 मॉडल, 17 मॉडल, 1.5 लाख लास्ट प्राइस है टाटा नैनो का, इससे ऊपर मत जाना। चाहे किसी की गाड़ी कितनी साफ सुथरी क्यों ना हो, कितनी कम चली क्यों ना हो, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा मत देना टाटा नैनो में। 1.5 लाख भी आपको उनके देने हैं जो सीएनजी गाड़ी है, ऑटोमेटिक है टाटा नैनो, तो उसके आप 1.5 लाख दे सकते हो, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। बाकी तो सारी 1 लाख के आसपास में आ जानी चाहिए। और अगर 18 मॉडल खरीद रहे हो, चाहे वो पेट्रोल में खरीद रहे हो, तो 1,20,000, 1,10,000, 1,30,000। और अगर ऑटोमेटिक में खरीद रहे हो तो 1.5 लाख, 1,60,000 भी जा सकते हो, बस इससे ज्यादा मत जाना। वो भी 2018 मॉडल के बता रहा हूँ, 2018 मॉडल और ऑटोमेटिक। और नैनो में पता है क्यों फायदा नहीं है 1.5 लाख रुपए से ज्यादा देना। मान लो आप खरीद लोगे 1.5 लाख से ज्यादा की, लेकिन जब आप उसे बेचने जाओगे ना कल को, तो वो इतनी महंगी बिकेगी नहीं, तो बेचने में आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा सा। 1.5 लाख में आप थोड़े से और डाल के अगर अल्टो खरीद लेते हो 2014 मॉडल, तो उसे आप बेचोगे ना कभी भी, तो आपको 1.5 लाख रुपए तो आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे, या तो उससे ज्यादा ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए 1.5 लाख से ज्यादा मत देना किसी भी टाटा नैनो के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितने की नैनो आप, मतलब कितने मॉडल की नैनो आपको कितने प्राइस में खरीदनी चाहिए, और कौन से मॉडल की नैनो नहीं खरीदनी चाहिए। और हाँ, मॉडल से याद आया, नैनो में ना CX मॉडल भी आता था, बेस मॉडल भी आता था, और टॉप मॉडल भी आता था। तो आपको कोशिश करनी है कि टॉप मॉडल ही खरीदना है, बेस मॉडल गलती से भी मत खरीद लेना टाटा नैनो का, क्योंकि प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लोग CX भी बहुत ज्यादा महंगा महंगा बेच रहे हैं, और बेस मॉडल क्यों ही लेना जब टॉप मॉडल ही आपको उस प्राइस में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। तो बेस मॉडल खरीद के क्या करोगे? बेस मॉडल में आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, विंडो आपको ऐसे गोल गोल घुमा के बंद करनी पड़ती है, फॉग लाइट्स नहीं मिलती, जो बम्पर होते हैं वो बॉडी पेंट नहीं मिलते। बाद में तो कंपनी ने देने लग गए थे बॉडी पेंट, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले मॉडल है ना, मेरे ख्याल से 13-12, उनमें नहीं मिलता बॉडी पेंट, बम्पर। इसीलिए नैनो कभी भी खरीदनी है तो कोशिश करना टॉप मॉडल ही खरीदो, चाहे कोई से भी ईयर का खरीदो, टॉप मॉडल लेने की ही कोशिश करना। बेस मॉडल आपको सस्ती भी मिल जाएगी, पर कितनी सस्ती मिल जाएगी? 5-10 हजार सस्ती मिलेगी।
तो 5-10 हजार में ये सारे फीचर्स ना वर्थ हैं, जैसे पावर विंडो हो गई। तो इसीलिए हो सके तो जो बेस मॉडल है वो भी अवॉइड करना टाटा नैनो के, कोशिश करना टॉप मॉडल ही लो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।